नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में तथागत बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं और यह जानकारियां हमारे देश विदेश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा आप तक पहुंचाई जाती हैं। दोस्तों, आज हम 2025 के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं जाने माने विश्वविख्यात भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, नमो बुद्धाय वंदामि। और हम भंते जी से यह आग्रह करते हैं कि वह इस शुभ कार्य की शुरुआत मंगल कामना या मंगल गाथा के साथ करें, जिससे कि संपूर्ण विश्व का कल्याण और विशेषकर हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए दर्शकों का कल्याण हो सके। भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। धन्यवाद भंते जी। जैसा कि आपको विदित है कि आज वैशाख पूर्णिमा का महत्वपूर्ण दिन है या महत्वपूर्ण दिन आने वाला है और विभिन्न आयामों पर आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस पर प्रकाश डालें। कृपया आप अपने प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में आप हमारे दर्शकों को वैशाख पूर्णिमा से संबंधित सभी बातें बताने का कष्ट करें। आज हम लोग वैशाख पूर्णिमा के संबंध में जानेंगे। वैशाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है और इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये अधिकतर मई महीने में आने वाली ये पूर्णिमा होती है। वैसे साल भर में 12 पूर्णिमाएँ हैं और 12 पूर्णिमाओं का अपना एक महत्व है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन 3 प्रमुख घटनाओं का जो वर्णन है वो हमें बुद्ध के जीवन से संबंधित देखने के लिए मिलते रहता है। और इसलिए यह पूर्णिमा खास करके बड़े हर्ष उल्लास के साथ बौद्ध अनुयायियों के द्वारा और दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा ये वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती के रूप में मनाई जाने वाली पूर्णिमा है। और इसलिए इस पूर्णिमा को लोग अधिकतर बड़े ध्यान से और बरसों से इंतज़ार करते रहते हैं। साल भर में आने वाली अनेक पूर्णिमाओं में से एक है। तो जब हम देखते हैं कि इसी पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म होता है लुम्बिनी में, जो कि आप देखते होंगे कि वर्तमान में हमें ये नेपाल में लुम्बिनी है। वैसे ही इसी पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, उसी के नीचे सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति हुई, अर्थात वे बुद्ध बने। तीसरी प्रमुख घटनाएं उनके जीवन से हमें देखने के लिए मिलती है, वह है उनका महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण तथागत गौतम बुद्ध का कुशीनगर में हुआ था। और ये ऐसे 3 प्रमुख घटनाएं जो तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, जहाँ पर उन्होंने ये खुले आसमान के नीचे प्रकृति के गोद में उन्होंने जन्म लिया, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी हुआ। इसलिए 3 प्रमुख घटनाओं के कारण ये बुद्ध पूर्णिमा विशेष तौर पर सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम लोग इस पूर्णिमा को त्रिगुण पावन पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं कि इसमें 3 प्रमुख घटना जो घटित हुई उसका वर्णन हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और इसलिए बौद्ध जन या संसार में जो तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर में बिलीव करने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, यूँ कहे तो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वे
इस पूर्णिमा को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सुखो बुद्धानंग उपादो, सुखो सद्धम देशना, सुखो समगानंग तपो सुखो। अर्थात जब हम देखते हैं बुद्ध के बारे में कि बुद्ध का जन्म ही सुख कर है, सद्धम देशना को सुनना भी ये सुख कर है, और सब मिलजुल करके तप करना ये भी सुख कर है। तो इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध का जन्म जो अनंत जनों के लिए बहुत सुखकर साबित हुआ। बुद्ध यूं ही जन्म में नहीं आते हैं, उनके लिए कई सारी पारमिताओं को पूरा करते हुए व्यक्ति बुद्ध बनता है। 10 पारमिताओं को पूरा करते हुए बोधिसत्व के बाद बुद्ध बनने की प्रक्रिया में वो शामिल होता है। इसलिए बुद्ध के बारे में कहा गया कि ये कितना सुखकर है, सुखो सद्धम देशना, अर्थात उनकी देशना सुनना कितना अच्छा है। समगानंग तपो सुखो, अर्थात ये मिलजुल करके तप करना, मिलजुल करके रहना, एकता के सूत्र में बंधे रहना, ये भी सुखकर है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करने वाली है, बोध देने वाली है और सीखने वाली है। यह सब जान करके बहुत सारे बौद्ध अनुयायी, जिसे उपासक उपासिका कहते हैं, बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ कहते हैं, वे अपने अपने विहारों के माध्यम से, कई सारी संस्थाओं के माध्यम से और दुनिया भर में रहने वाले जो भी उनके श्रद्धावान उपासक उपासिका है या बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ हैं, वे सभी के सभी अपने स्तर से इस बौद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। देखा जाए तो यह एक बड़ा अच्छा अवसर होता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं, लोग बड़ी संख्या में विहारों में आते हैं, जहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लोग अपने घरों में मोमबत्ती जलाते हैं, साफ सुथरा वातावरण तैयार करते हैं और इसी के साथ साथ उस दिन एक धार्मिक वातावरण तैयार करने की कोशिश करते रहते हैं। मनाने का या सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है, एक जैसे हमें नहीं देखने के लिए मिलता। लेकिन जब आप देखेंगे कि चाहे वो भारत हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो या वियतनाम हो, लाओस, कंबोडिया या जापान जैसे देश के हों, सभी जगह वैशाख पूर्णिमा को, उनके बर्थ एनिवर्सरी को, उनके एनलाइटनमेंट के दिन को और उनके महापरिनिर्वाण दिन को बड़े ही अच्छी तरह से याद करते हैं, हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। और इसलिए इस दिन लोग विहारों में सुत्त पठन करते हैं। सुत्त पठन क्या है? कई बार ये बातें उत्पन्न होती। तो सुत्त जो एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ द बुद्धा टीचिंग है, वह एक संकलन किया गया है बुद्ध के उपदेशों को, जिसे हम सुत्त के रूप में देखते हैं। जिनके त्रिपिटक में आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो अलग अलग उनके ग्रंथ है, वहाँ पर उनकी देशना का या उनके ज्ञान को समाहित किया गया। इसलिए उनकी वाणी में, जो कि पाली भाषा में होता है, उनकी वाणी में ये सुत्त को वैसा का वैसा पठन किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, और वो भी एकदम रिदम में गीत की तरह गाया जाने वाला, गाथा को जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वो बड़ा मधुर होता है। तो इसलिए ऐसे वैशाख पूर्णिमा के दिन सुत्त पठन किया जाता है, भिक्खुओं के द्वारा या भिक्खुनियों के द्वारा धम्म उपदेश दिया जाता है। लोग अपने घरों से दान के स्वरूप में कुछ न कुछ सामग्री लेकर आते हैं। दान का बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, जिसे हम पाली में दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सबदा भावना भीरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। अर्थात दान देने से शील का पालन होता है, श्रद्धा बढ़ती है और वे सभी के सभी सुगति को प्राप्त होते हैं। जहाँ संबोधि की अवस्था जिसे कहा जाता है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए दान का एक बड़ा अहम महत्व होता है।
और इस दिन लोग अपने घरों से विहारों के लिए या बौद्ध भिक्षुओं के लिए, संघ के लिए, ये कहीं ना कहीं दान देते हुए हमें देखने के लिए मिलते रहता है। वैसे ही आप देखेंगे तो ध्यान साधना एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। ऐसे अवसरों पर जो भिक्षुगण या भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाएँ, जो 4 धम्म के स्तंभ हैं, जिसे श्रावक संघ के रूप में जाना जाता है, ये श्रावक संघ अपने चित्त को शुद्ध रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए वे ध्यान साधना का भी अभ्यास करते हैं। सच्चित्त परियोदपना एतं बुद्धान शासनं, जो संकल्पना है बुद्ध शासन की, उसमें एक बड़ी बात कही जाती कि अपने चित्त को शुद्ध रखे, अच्छा रखे, और रख कर के वह अपने शासन में मजबूत बने। इसे ही हम धम्म कहते हैं। तो अधिकतर ऐसे प्रसंगों पर बिहारों में या जहाँ जहाँ पर भी उनको उपयुक्त स्थान मिलता है, वहाँ जा कर के लोग ध्यान साधना का अभ्यास भी करते हैं। ये एक बड़ी चीज़ देखी जाती है। लोग विहारों से रैली निकालते हैं, या जहाँ जहाँ पर भी लोग रहते हैं वहाँ रैली निकाल कर, जैसे कैंडल मार्च निकाला जाता है, और एक प्रकार का शांति का प्रतीक है। तथागत गौतम बुद्ध को हम शांति के प्रतीक के रूप में जानते हैं कि उन्होंने संसार को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया। और बुद्ध मतलब वो ज्ञान की अवस्था जहाँ पर सभी तृष्णाओं का विनाश है, जहाँ पर सुख और शांति है। तो तथागत गौतम बुद्ध दुनिया भर में जो जाने जाते हैं वो शांति के प्रतीक के रूप में है। तो इसलिए शांति के साथ कैंडल मार्च निकाला जाता है, बुद्ध का स्मरण करते हैं। और बुद्ध कोई साधारण नहीं, वे एक ज्ञानी, अरहत, सम्यक संबुद्ध, सभी के शास्ता, सभी के कल्याण मित्र, और चाहे वो मनुष्य हो या अमनुष्य हो, सबको वे एक ही दृष्टि से, समान भावना से सबके प्रति वो मैत्री करते हैं। और यही भाव उनके जीवन में, उनकी अपनी पहचान बनाने में या दुनिया भर में जानने के लिए कहीं ना कहीं वह एक बलशाली के रूप में, जिसे हम देखते हैं कि वह जाने जाते हैं। और इसलिए बुद्ध का स्मरण बहुत भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए शांति के साथ रैली निकाल जाती है, लोग खीर का दान करते हैं ऐसे प्रसंगों पर। और ये खीर का बड़ा एक अपना महत्व है। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं बने थे, सुजाता ने अंतिम समय में उन्हें खीर का दान किया, और उसके बाद हम बताते हैं कि उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। तब से ये खीर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस खीर को तब से लेकर आज तक जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं या बौद्ध भिक्षुगण हैं, ये ऐसे प्रसंगों पर खीर का दान करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं हैं उपोषण शील का आचरण करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शील आप जब देखेंगे तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए या भिक्षुनियों के लिए या उपासक और उपासिकाओं के लिए अंतर है, एक जैसे नहीं है। तो यह उपोषण शील में 8 शीलों का आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 8 शील को अंगीकार करके मन, काया और वाचा को शुद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। मन, काया, वाचा पर संयम रखने का प्रयत्न किया जाता है कि हम संयमित होंगे तो दुख नहीं आएगा, असंयमित होगा तो दुख रहेगा। इसलिए ये 8 शील का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें 8 बातों का पालन करने के लिए जोर दिया जाता है। मैं हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, मैं विकाल भोजन नहीं करूँगा, नाच गाने और तमाशे जैसी चीज़ों से मैं दूर बना रहूँगा, और किसी को प्रोत्साहित नहीं करूँगा। सुगंधित चीज़ जो दूसरों को कई तरह के प्रभाव डालती है, तो ऐसे जिसे माला गंध कहा जाता है, ऐसी चीज़ों का मैं सेवन नहीं करूँगा। सामान्य तरह से विश्राम करूँगा, और सोने, चांदी, आभूषण जैसी चीज़ों को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये
विनय में खास करके सामनेर के लिए, लेकिन जब आप देखते हैं तो भिक्खुनियों के लिए अलग और उपासक उपासिकाओं के लिए अलग। तो विशेष तौर पर जो उपासक और उपासिकाएं हैं वो 8 शीलों का पालन करते हुए उपोषण शील का अभ्यास करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि उस दिन वो विहारों में रहकर दिन भर और रात में भी अभ्यास करते हैं। तो इसलिए यह एक बड़ा महत्व होता है जो अपने मन की शुद्धि के लिए, अपनी वाणी की शुद्धि के लिए और अपने शरीर की शुद्धि के लिए, ये तीनों प्रकार का संयम मनुष्य के जीवन में काम आता है। इसलिए ज़्यादातर उपासक उपासिकाएं ये उपोषण शील का आचरण करते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। कई जगह ये भी देखा जाता है कि लोग ऐसे अवसरों पर कुछ प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और ये प्रतियोगिता नए जनरेशन को कुछ डेवलप करने के लिए, उनका मानसिक विकास करने के लिए या बुद्ध के जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए या उनसे संबंधित चीज़ों को जानने के लिए कहीं ना कहीं वे लोग इसका अभ्यास करते हुए देखने के लिए मिलता रहता है। इसलिए प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जैसे निबंध प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, गीत प्रतियोगिता है और लेखन प्रतियोगिता है। ऐसे तमाम तरह की जो प्रतियोगिता है ऐसे अवसरों पर आयोजित की जाती है। ये भी एक बड़ा जो प्रभाव है जो नए जनरेशन के ऊपर में, उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलते रहता है। लोग अपने घरों को और विहारों को सुसज्जित करते हैं, अच्छी तरह से उसे डेकोरेट किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है, रंग से रंगोली बनाई जाती है या फूलों की मालाओं से डेकोरेट किया जाता है और लोटस के आकार का दिया भी जलाया जाता है। तो इस तरह का एक वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी उपासक उपासिकाएं हैं वो अपने घरों के अंदर में और इवन विहारों को भी अच्छी तरह से सजाया जाता है। इसी के साथ साथ देखेंगे कि चारों तरफ आपको धम्म ध्वज, जिसे पंचशील ध्वज के नाम से जाना जाता है, ये सब जगह आपको लगे हुए देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो घर हो या विहार हो या मार्ग में भी इवन लगे हुए देखने के लिए मिलते रहते हैं। वैसे ही पताका लगाई जाती है, जगह जगह लोग पताका लगाते हैं और उसको उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये खास करके प्रमुख बातें हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर वे सामनेर बन जाते हैं। सामनेर का जीवन मतलब घर से बेघर होकर के एक प्रकार से संन्यास का जीवन जीने वाला व्यक्ति, जो चीवर धारण करता है, दीक्षा ग्रहण करता है और 10 शीलों का अभ्यास करता है। तो प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो लगभग ऐसे अवसरों पर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या जगह जगह और भी जितने दिन हो सकते हैं, तो उतने दिनों के लिए वे लोग बड़ी अच्छी तरह से वह सामनेर बन जाते हैं या कुछ जगह सामनेरी भी बन जाती है और वह धम्म का आचरण करते हैं। तो यह भी एक वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर किया जाने वाला जो संस्कार विधि है वो भी कहीं ना कहीं हमें संपन्न होते हुए देखने के लिए मिलती रहती है। एक प्रकार से खुशी जाहिर करने का ये अवसर होता है और ये खुशी जाहिर करते समय आपने देखा कि लोग अपने जगह जहाँ पर भी रहते होंगे, खास करके बौद्ध उपासक और उपासिकाएं, ये नए कपड़े पहन करके, सफ़ेद वस्त्र धारण करके और जगह जगह आप देखेंगे तो सड़कों पे या विहारों में भोजन दान और भी अन्य सामग्री का दान बड़े पैमाने पर किया जाता है। वो इसलिए कि बुद्ध के उपदेश से जो जो भी लाभ प्राप्त हुआ है इस संसार को, जो मनुष्य के जीवन में एक प्रकार से कुशल कर्म का संचय करने के लिए प्रेरित करने वाले बुद्ध को याद करने के लिए लोग अपने इस वैशाख पूर्णिमा को, क्योंकि बुद्ध का इस दिन जन्म हुआ, सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध भी बने और महापरिनिर्वाण भी हुआ, तीनों मूल घटनाओं को अपने मस्तिष्क में रखते हुए, क्योंकि बुद्ध का आना ही मनुष्य के जीवन के लिए श्रेष्ठ है। और वो जब इस संसार में आए तो
35 साल की अवस्था में उनको संबोधि प्राप्त हुई। 45 साल तक वे लगातार ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे रहे। 29 साल की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद में वो लगातार ध्यान की कई विधियों को सीखते रहे। कई गुरु और आचार्यों के पास जा करके उन्होंने विद्या अर्जन किया, लेकिन बाद में वो स्वयं के द्वारा वो संबोधि प्राप्त किया। इसलिए संबोधि एक ज्ञान जब उनको प्राप्त हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जाकर के उन्होंने सारनाथ में पहली बार ज्ञान दिया था। इसलिए उनकी ज्ञान प्राप्ति का दिन जो कि बोध गया स्थली में हुआ और उस दिन को लोग बड़े अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए कई उपासक उपासिकाएं इस अवसर पर प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा भी करते हुए देखने के लिए मिलता है। जैसे लुम्बिनी हो गया जन्म स्थान, बोध गया उनकी ज्ञान प्राप्ति का स्थान, सारनाथ उनके धम्म देशना प्रथम धम्म देशना का स्थान, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में जहाँ पर उनको अंतिम सांस तथागत गौतम बुद्ध ने ली, जिसे हम महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। ऐसे प्रमुख स्थानों की बहुत सारे लोग यात्रा भी करते हैं ऐसे प्रसंगों पर। तो यह एक प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल से घटित हुई घटनाएं। उनके 45 सालों का जो कुछ भी अनुभव है वो उन्होंने सभी के सामने रखा और इसलिए भिक्खु भिक्खुनियों को उन्होंने निर्देशित भी किया। इसलिए प्रमुख एक गाथा जब हम देखते हैं उसमें बताया ही गया, चरद भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धा हिताय देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग पर्योषण कल्याणंग। हे भिक्खु, तुम्हें चारिका करनी है बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए। उन पर अनुकंपा करते रहिए ताकि वह सुखपूर्वक जीवन को जी सके और ये आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग और पर्योसानंग कल्याणंग ये धर्म को लोगों तक बताया जा सके। ये प्रारंभ में मध्य में अंत में भी ये कल्याणकारी है और इसलिए इस कल्याणकारी धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस भिक्खुओं की जिम्मेदारी है, वो लोगों तक पहुंचाए, ऐसा उन्होंने आह्वान भी किया। आज के समय में जब देखते हैं हम दिनों दिन टेक्नोलॉजी का युग बढ़ते जा रहा है, ऐसे समय में डिजिटल तरह से भी लोग बुद्ध को कई तरह से वो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं। तो हम देखें कि कई जगह एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी ये मनाने के लिए डिक्लेरेशन किया। इस अवसर पर कई जगह छुट्टियां होती है, ऑफिशियल छुट्टी होती है। देश के विभिन्न स्थानों पर ये वैशाख पूर्णिमा का मनाने का आयोजन रखा जाता है और ये मनाने के लिए यह सभी तरह के आयोजन करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा त्रिशरण पंचशील ग्रहण किए जाते हैं, बुद्ध वचन को स्मरण किया जाता है, गाथा का पठन करते हैं और अधिक संख्या में उपस्थित होकर के यह अलग अलग तरह से हम उसको मनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और विहारों में आके गाथा भी बोली जाती है, 3 बार प्रदक्षिणा किया जाता है विहारों की, जिसमें वह चक्रमन भी कह सकते हैं इसे हम। और वहाँ पर आकर के नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 3 बार बोलते हुए फिर बुद्ध की गाथा, धम्म की गाथा और संघ की गाथा, ऐसे तीनों का स्मरण करके वह बुद्ध को हमेशा याद करते हैं। क्योंकि बुद्ध कोई साधारण नहीं, यदि हम पाली में कहें तो बुद्ध क्या, तो बुद्ध मतलब इतिपिसो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंग। ये बुद्ध का इसमें पूरा वर्णन किया गया कि बुद्ध कोई ऐसे नहीं, बल्कि उनके अंदर में 9 गुण समाहित है। तो वह 9 गुणों का स्मरण करके बुद्ध के समान बनने के लिए प्रेरित होना या प्रेरित करना, ऐसा वह अपने आप से ही ये बात विशेष तौर पे देखी जाती है। इसलिए बुद्ध का जो बहुत ही महत्वपूर्ण या जो प्रचलित
आपने देखा होगा स्लोगन जिसे है अत्यधिक भव, अधिकतर लोग जानते ही हैं। अत्यधिक भव विहरत, अपना स्वयं का दीपक स्वयं बनो, स्वयं प्रकाशित हो जाओ। और इसलिए बुद्ध ने मन के ऊपर में बड़ी गहरी बात कही है, क्योंकि मन से संसार में कोई चीज़ बड़ी नहीं, मनुष्य का मन प्रमुख है। मनोपबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया, ऐसा पाली में कहा जाता है कि मनुष्य का मन प्रमुख है और ये मन ही सब चीज़ों का करता धरता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो यही बुद्ध हमेशा इनलाइटन करने की बात करते हैं, अंदर से उसे प्रकाशित करने की बात करते हैं। आप स्वयं के अंदर ही झांक कर देखिए। यदि हमने ये स्वयं के अंदर झांक कर देखा और स्वयं के अंदर में वो जो अद्दीप की भावना पैदा हो जाती है, तो स्वयं ही वह प्रकाशित हो जाता है। उसका मन उस अवस्था तक चले जाता है जहाँ पर दुख नहीं बल्कि सुख हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए सुख और दुख यह मनुष्य के मन पर निर्भर करता है, विचार पर निर्भर करता है। जैसा विचार वैसा उसका अपना जो आउटपुट है वो उस तरह से बनते रहता है। सुख तो अच्छे विचार, दुख है तो गलत विचार, और ये गलत विचारों का आ जाना दुख का कारण बनता है, अच्छे विचारों का आ जाना सुख का कारण बनता है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 देशनाओं को लोगों के सामने बताया, और कई सारे लोग उनके देशनाओं को सुनकर प्रभावित हुए। ऐसे कई उदाहरण बुद्धकालीन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से लोगों को धम्म देशना दे करके उनके जीवन को बदल दिया। और इसलिए यह पर्व एक प्रकार से धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति नहीं जहाँ पर इस जयंती को, वैशाख पूर्णिमा को वह नहीं जानता है। यह सर्वविदित है और भारत में ये बुद्ध का जन्म हो गया। अभी तो लुम्बिनी नेपाल में हमें देखने के मिलते रहते, लेकिन उस समय तो पूरा अखंड भारत था, एक बड़ा एरिया था, क्षेत्रफल था, जिसे हम जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इस जम्बूद्वीप में जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म, शुद्धोधन राजा और महामाया, इनसे वह जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद 8 साल की अवस्था में ध्यान की कुछ विधियों को सीखने का प्रयास करते हैं, आनापानासति करने का अभ्यास करते हैं जामुन के पेड़ के नीचे। और धीरे 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 वह अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि सामाजिक जो कुछ भी ढांचा होता है उसको तो पालन करना पड़ता है शुरुआती दौर पर। वैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने शुरुआती दौर पर हम देखते हैं कि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं या परिवार में रहते हुए जो भी करना होता है, उन सब चीज़ों को करते हुए फिर भी उन्होंने इस संसार को दुख मुक्ति का जो रास्ता बताने के लिए, और वह अंतिमतः अपने घर को छोड़ करके इस संसार के उस दुखों को मिटाने के लिए, जिससे संसार दुखी है, सुख पाना चाहता है। और सुख पाने के लिए वो नाना तरह की चीज़ें करता है। लेकिन तथागत ने जो दिया था वो था ज्ञान को, जिस दिन उन्होंने प्राप्त किया वो था मध्यम मार्ग। और इस मध्यम मार्ग से ही संसार को दुख मुक्त किया जा सकता है, ऐसा भाव सिद्धार्थ गौतम सम्यक बुद्ध के पास वह जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हें महसूस किया। और महसूस करने के बाद यही ज्ञान पूरे संसार के लोगों को उन्होंने बताया। तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर पर तो उन्होंने 5 लोगों को ही अपनी देशना बताई, और देशना बता करके ये संसार तक पहुंचने लगा। तो आज के समय में हम देखते हैं कि लोग घर से लेकर विहार तक, और विहार से लेकर अलग अलग जगह रहने वाले जो भी उनके फॉलोवर्स है या अनुयायी है, जो उन्हें याद करते हैं। याद करने के लिए लोग अलग अलग तरह से एक धार्मिक वातावरण तैयार करने की कोशिश करते हैं। बुद्ध की मूर्ति के सामने उपस्थित होकर फूल
अर्पण करके, माला चढ़ा करके, तस्वीरों पर मोमबत्ती लगा करके, अगरबत्ती लगा करके, वंदना करके, और सभी उपासक उपासिकाओं के मन में करुणा मैत्री का भाव पैदा करके वो सब एक जैसे, एक ही माला में अलग अलग फूल आकर के वो एक जैसे देखने के लिए मिलते रहता है। यह भाव निश्चित तौर पे हम वैशाख पूर्णिमा के दिन देखने के लिए मिलता है, लेकिन बौद्ध अनुयायी धर्म की प्रैक्टिस वो हर दिन करते हुए नजर आते, लेकिन फिर भी वैशाख पूर्णिमा के दिन एक विशेष प्रकार का उनका भाव वो मन में आता है, और उस आधार पर वो सब लोग अपने घरों से निकल करके, और वह बुद्ध की करुणा, ये बुद्ध की करुणा के प्रति वह निश्चित रूप से अपने भाव को प्रकट करते हैं कि बुद्ध की करुणा नहीं होती तो आज संसार अंधकार में होता, ऐसी भावना बन जाती है। इसलिए करुणा और मैत्री जैसे उनके इस जीवन को, जो संसार में दुख मुक्ति का मार्ग बताता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति वह श्रद्धा भाव रखते हैं। इसलिए 3 प्रमुख स्थान धम्म में दिए गए हैं, जिसमें बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ऐसे तीनों को जब आप देखेंगे तो इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए और उसकी मंगल कामना देने के लिए सब लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन इकट्ठा होकर दीप जला करके उसके प्रति, बुद्ध के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करके वैशाख पूर्णिमा को इस तरह से यह मनाया जाता है बुद्ध जयंती के रूप में, और सारे संसार में इसकी ज्योत धीरे धीरे फैलती जाती रहती है। तो आज आप सभी दर्शकों ने वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती के बारे में विस्तार से सबने जाना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपने बहुत ही विनम्रता पूर्वक और सरल शब्दों में इस महत्वपूर्ण विषय को समझाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और आभार। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी इस प्रोग्राम से संबंधित कोई जिज्ञासा हो या कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप प्रश्न भेज सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ आपसे लेते हैं विदा, और कल फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो